हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षय है और मैं जेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी देता हूँ और जो भी हेल्पफुल वीडियोस वगैरह होते हैं वो मैं बनाता हूँ। तो आज हम लोग बना रहे हैं जेम की जो बिड्स होती हैं वो कितनी तरह की बिड्स होती हैं। ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो जेम में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट अपलोड कैसे करना है, कैसे बिड्स में पार्टिसिपेट करना है और आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम एक एक करके बताएंगे। तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो बिट्स हैं वो कितनी तरह की हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि बिट्स किस तरह की हैं और उनमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। और जो एक यूज़र है, जो नॉर्मल यूज़र है, जो फैक्ट्री ऑनर है, वो इन सब चीज़ों में उनको ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, तो इस वजह से बहुत सारा बिजनेस वो लूज़ कर जाते हैं। तो चलिए आज अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी तरह की जो बिट्स हैं वो होती हैं इसमें। तो आप जाइए, सबसे पहले ऑनगोइंग बिट्स में जाइए। अभी देखिए यहाँ पे ये है एक नॉर्मल बिट्स होती हैं। बिट्स एंड रिवर्स ऑक्शन वाला एक ऑप्शन होता है जो कि प्रोडक्ट्स के लिए होता है। जैसे ये वो बिट्स हैं जो कि कोई भी जो बायर है वो जो भी जेम पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी कैटेगरी अवेलेबल है, उनके लिए होता है। तो यानी अगर आपको इसमें कोई भी बिड अगर सर्च करनी है, तो अगर आपके पास बिड नंबर है तो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आइटम से सर्च कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास बीड्स, यहाँ आपको जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं उन्हीं से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा। तो जैसे ये बिड अवेलेबल है इस कैटेगरी में, तो एक ये हो गई, ये एक ये नॉर्मल बिड होती है। दूसरी होती है सर्विस बिड, यानी जो आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे कैब हायरिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इस तरह की जो होती हैं चीज़ें, ये उसके बारे में होता है। जैसे एक तो प्रोडक्ट सर्च हो गया, ये आप सर्विसेज आपकी हो गई। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी तरह की बिड्स होती हैं। और ये जो तीसरी बिड है ये है बंच बिड। तो बंच बिड क्या होती है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों का कुछ एक उसमें सारा रहता है कॉम्बिनेशन। यानी बंच बिड वो होती है जैसे कि कोई एक प्राइमरी कैटेगरी बना देते हैं, उस प्राइमरी कैटेगरी में मान लो डिफरेंट तरह के उसकी सब कैटेगरी हो सकती है उस आइटम की। तो वो एक ही बिड में, ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी बिड निकाले, वो एक ही बिड में 3-4 बिड्स को क्लब कर देते हैं, जिसकी एक प्राइमरी कैटेगरी होती है, आइटम कैटेगरी, और उसके अंदर उसकी सब कैटेगरी होती है, वो उसको बना के और उसको कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रूम स्टिक्स का हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसमें आइटम कैटेगरी है ब्रूम स्टिक्स, ब्रूम्स, एंड एक ये प्राइमरी कैटेगरी है ब्रूम स्टिक्स, ठीक है। देन उसमें इनको जो रिक्वायरमेंट है वो इनको एक जेनरिक वेट वाली चाहिए, जो कि इनको 74 चाहिए, और इसका जो वैल्यू है वो ये है। और दूसरा इनको चाहिए, दूसरे की स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि भाई स्वीपिंग ब्रूम विद बम्बूज एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और ये जो है एक ही लोकेशन पे जा रही है पर अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ वो एक प्रोडक्ट है। तो ये बेसिकली इसमें यही है। देन हमारे पास आता है सर्विस बंच बिट। तो सर्विस बंच बिट के बारे में बाद में बताएंगे, जब हम सर्विस से रिलेटेड कोई चीज़ बताएंगे। बट मोस्टली ये भी वही चीज़ है कि जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, एक ही ग्रुप में बहुत सारी सर्विसेज इसमें रहेंगी। देन ये बिट टू आरए तो बाद का प्रोसेस है। जब बिट जो है आपकी ख़त्म हो गई है, देन उसके बाद रिवर्स ऑक्शन चलता है, यानी जो भी उन्होंने डिसाइड किया है कि टॉप 3 जो सेलर होंगे उनके बीच फिर बिडिंग चलती है कि जो भी फिर उसके बाद सबसे कम प्राइस देता है उसके बारे में उसको मिलता है।
देन अपनी ये लास्ट आती है कस्टम बिड्स। अब इसमें एक और बिड है, बिड्स एंड आरओ में एक और होती है BOQ टाइप की बिड होती है। ये जो कि आप देख रहे हैं BOQ, इसमें क्या होता है, पहले हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं BOQ के बारे में। BOQ में क्या होता है कि कुछ भी एक जैसे इसमें आप एक कैटेगरी डिफाइन करते हो BOQ, उस BOQ कैटेगरी में आप बहुत सारे आइटम डाल सकते हो। मतलब आपके पास आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप एक साथ एक लिस्ट बनाते हैं, बहुत लंबी सी 20, 30, 50 जितने भी आइटम होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो आइटम जो है आपका जेम पे उसकी कैटेगरी अवेलेबल हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BOQ में बहुत सी बिड आती हैं इसी वजह से, क्योंकि इसमें जेम में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब कैटेगरी अवेलेबल है नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये BOQ वाली एक कैटेगरी होती है जिसमें कि आप कर सकते हैं। और लास्ट होती है ये कस्टम आइटम बिड्स, जो भी आप कस्टमाइज रहता है, यानी जो भी आप यूनिवर्सल कैटेगरी में प्रोडक्ट देखते हैं वो बेसिकली कस्टम बिड के ही रहते हैं। तो मतलब कस्टम बिड में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वो यूनिवर्सल कैटेगरी में होता है, डिफाइन हो जाते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, स्टेनर देख लेते हैं कस्टम बिड्स में। तो ये आइटम कैटेगरी हो सकता है वो वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ पे होगी। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आइटम कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी वहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। तो ये इसमें ये बेनिफिट रहता है कस्टमाइज, जो ये कस्टम बिड होती है, इसमें आपको अगर वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है तब भी एक जो बायर है वो अपने बिड को निकाल सकता है, और जो सेलर है वो अपनी स्पेसिफिकेशन अपलोड कर सकता है आराम से यूनिवर्सल कैटेगरी में। तो ये जो है टोटल ये 4-5 तरह की बिड होती हैं। इसका मैं अभी आपको समराइजेशन बता देता हूँ क्या है टोटल। तो जनरली यस, सो देर आर दीज टाइप ऑफ बिड्स। इस तरह की बिड्स हैं टोटल जो आपके पास रहती हैं वहाँ पे। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं तो आपके पास नॉर्मल बिड होती है, नॉर्मल बिड में ही BOQ टाइप की बिड्स होती हैं। देन बंच बिड फॉर प्रोडक्ट्स होती हैं, एंड देन कस्टम बिड्स फॉर प्रोडक्ट। तो ये 4 तरह की बिड्स आपके पास होती हैं प्रोडक्ट्स में। और अगर आप सर्विसेज भी ऑफ़र कर रहे हैं तो नॉर्मल बिड्स होती हैं, नॉर्मल सर्विस के लिए बंच बिड्स होती हैं, एंड ये कस्टम बिड्स फॉर सर्विसेज। तो इनके बारे में मैं सारी एक अलग अलग से हर एक उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से ये बिड्स होती हैं, एक एक को बताएंगे। देन हर एक में कैसे पार्टिसिपेट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम फॉर द टाइम बिंग ये जान लें कि हमारे पास ये 7 तरह के बिड्स के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं जो जेम हमें प्रोवाइड कराता है, राइट। तो अब हम इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। राइट, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं आपको फटाफट से मिल जाए। और ये काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगा आप सबके लिए, बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, आप लोगों के लिए हेल्प भी हो पाएगा उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बाय।